हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक प्लेनेटरी गियर बॉक्स के बारे में जो कि प्रीमियम मेक का है, जिसका मॉडल है P348 और इस गियर बॉक्स का रेशियो है 200:1 और इसका इनपुट आरपीएम है 1000 और इसका आउटपुट आरपीएम जो है वो 5 आरपीएम पर मिनट है। सामान्यतः इस गियरबॉक्स की जो एप्लीकेशन होती है इस रेशियो के साथ में वो शुगर मिल के जीआरपीएफ एप्लीकेशन पे लगता है और इसमें जो ऑयल पड़ता है वो 320 ग्रेड का पड़ता है और जिसमें जो ऑयल की क्वांटिटी रहती है वो लगभग 290 लीटर आता है। प्लेनेटरी गियरबॉक्स में जो ऑयल रिप्लेसमेंट होता है वो हर 5000 घंटे चलने के बाद किया जाता है या 6 महीने के बाद करना होता है। दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उस पर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम इस गियरबॉक्स को डिसमेंटल करेंगे और चेक करेंगे इसके इंटरनल्स की कंडीशन, जिसमें हम कवर करेंगे इसके प्लेनेट्स और सन गियर तथा इसमें लगी हुई बेरिंग को भी चेक करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो हटाया जा चुका है, अब इसकी कपलिंग निकाली जा रही है। कपलिंग निकालने के लिए हम हाइड्रोलिक पुलर का उपयोग करते हैं। अगर हाइड्रोलिक पुलर से इजी नहीं निकलता है तो थोड़ा सा हीट हम दे देते हैं कपलिंग को और कपलिंग इजी निकल जाती है। ये हमारा पुलर 100 टन का है जो कि इसमें लगाया गया है और उससे नहीं निकल रहा था, तब थोड़ा सी हीट दी गई है और अब ये इजी निकल जाएगा। जैसा कि आपने देखा इसका इनपुट कपलिंग निकल चुका है और इनपुट शाफ्ट की भी निकल चुकी है। अब इसका ऑयल भी ड्रेन कर दिया गया है। ऑयल ड्रेन करने के बाद में हम इसका फर्स्ट स्टेज के डॉबल्स को जैक करके निकाल लेते हैं। इसमें टोटल 4 डॉबल लगे रहते हैं। फर्स्ट स्टेज में चारों डॉबल निकाल लेनी होती हैं, जिसको हम चेक करके निकाल लेते हैं। और चारों डॉबल निकालने के बाद में हम इसके एलन बोल्ट खोल लेते हैं, जिसको हम 17 mm की एलंकी की मदद से खोलते हैं। और इस गियरबॉक्स के टॉप में एक मार्किंग दी रहती है, यानी एडिशनल मार्किंग खोलने से पहले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और सारे बोल्ट खोलने के बाद में हम इनपुट हाउसिंग को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम इसके रिंग गियर को निकालेंगे और उसके बाद में हम प्लेनेट कैरियर को बाहर निकाल लेते हैं। एज स्टैंडर्ड ये गियरबॉक्स वर्टिकल पोजीशन में डिसमेंटल किए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं, लेकिन इन इमरजेंसी हम 1-2 स्टेज जो है हॉरिजेंटल कंडीशन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जॉब पूरी तरीके से अलाइन रहना चाहिए, तभी ये निकलेगा या इंसर्ट हो पाएगा। फ़िलहाल हमने इसकी फर्स्ट स्टेज बाहर निकाली है और सामने जो दिख रही है ये सेकेंड स्टेज के प्लेनेट कैरियर है और ये प्लेनेट हैं। इसमें हम चेक कर लेते हैं इसमें बेरिंग में कोई प्ले या बेरिंग क्लियरेंस तो नहीं आया हुआ है, जो कि दिखने से ठीक लग रहा है। कोई क्लियरेंस नहीं बढ़ा हुआ है और बिल्कुल इंटैक्ट इंटरनल्स लग रहे हैं और इसके तीट भी इंटैक्ट हैं, जो कि घुमा घुमा के देख लिए गए हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा है सेकंड स्टेज के प्लेनेट्स की कंडीशन, यानी प्लेनेट्स के तीट सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इसके जो बेरिंग्स हैं उसमें भी क्लियरेंस बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कोई वेयर एंड टेयर बेरिंग्स में नहीं हुआ है। और ये है हमारा फर्स्ट स्टेज का प्लेनेट कैरियर। अब इसको भी बाहर निकाल दिया गया था, अतः इसको बाहर ही घुमा घुमा करके चेक कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर में जो बेरिंग लगी है वो है 22216 यानी 22216 EJW33 स्पेयर का रोलर बेरिंग लगा हुआ है। एक प्लेनेट में 2 बेरिंग्स लगते हैं, टोटल 3 प्लेनेट्स हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेज के प्लेनेट्स में टोटल 6 बेरिंग्स लगती हैं और सारे बेरिंगों की कंडीशन अच्छी है, कोई वेयर एंड टेयर नहीं हुआ है, कोई क्लियरेंस बेरिंग क्लियरेंस नहीं बढ़ा हुआ है। और प्लेनेट्स के जो गियर तीट हैं उसकी भी कंडीशन अच्छी है, पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, कोई वेयर एंड टेयर या पिटिंग की मार्किंग नहीं दिख रही है। अभी हमने देख लिया फर्स्ट स्टेज का प्लेनेट कैरियर और इसके प्लेनेट सारे इंटैक्ट हैं, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है, बेरिंग्स और गियर्स सारे सही हैं। अब चलते हैं देख लेते हैं इसका जो सन गियर की असेंबली है, यानी इनपुट असेंबली
देख लेते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं इसकी दोनों बेरिंग, जो कि दोनों बॉल बेरिंग है और जिसका नंबर है 6226 यानी 6226 C3 क्लेंस के साथ में आती है, जो कि डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है। 2 बेरिंग लगती हैं और दोनों ही बेरिंग इंटैक्ट हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं इसका इनर रेस बिल्कुल इंटैक्ट है। इसी तरीके से हम रोलिंग एलिमेंट और आउटर रेस भी देख लेंगे। और जैसा कि लग रहा है बेरिंग में कोई इशू नहीं है, ना ही क्लियरेंस बढ़ा हुआ है, ना ही कोई फिटिंग वगैरह हुई है। अब चलते हैं बेरिंग को डीजल में क्लीन कर लेते हैं और रन करा करके देख लेते हैं कि बेरिंग की नॉइज़ में कोई अब नॉर्मलिटी तो नहीं है। और यही है सन गियर, इसके टॉप में ये स्टॉपर लगा हुआ है और स्टॉपर की मदद से हम इस गियर बॉक्स का एक्सेल मेंटेन करते हैं। स्टॉपर कई रेंज में आते हैं, यानी अलग अलग साइज़ में आते हैं। स्टॉपर की मदद से एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच का एक्सेल मेंटेन किया जाता है। और हमारा इनपुट का बेरिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, जो कि धुलने के बाद में घुमा करके देख लिया गया है। नॉइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। जो स्टॉपर हमने अभी देखा था वो आकर के सामने इसी जगह पे होल्ड करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज का प्लैनेट कैरियर, और जहाँ पे हम उंगली रखे हुए हैं इसके अपोजिट साइड में सेकंड स्टेज का सन गियर फिट किया हुआ है। यानी फर्स्ट स्टेज के प्लैनेट कैरियर के ऊपर ही माउंट होता है सेकंड स्टेज का सन गियर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो क्लीनिंग और इंस्पेक्शन का कार्य समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं इस गियर बॉक्स की असेंबली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज का प्लैनेट कैरियर इंसर्ट करेंगे, जो कि पूरी तरीके से अलाइन होता है तो इजी वे में अंदर चला जाता है। उसके बाद में ओरिंग लगा देंगे जो सामने लगी हुई है, इसका कट पोर्शन टॉप में रखेंगे और इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा एनाबॉन्ड लगाने के बाद में हम गियर रिंग डाल देंगे। और जो गैस्केट मेकिंग के लिए हम एनाबॉन्ड यूज करते हैं वो होता है एनाबॉन्ड 666। उसको इस बीच में लगा दिया जाता है और ध्यान ये रहता है कहीं पे बीच में कोई स्पेस छूटने ना पाए, अदरवाइज़ लीकेज की संभावना रहेगी। और गियर रिंग लगाने के बाद में हम डालेंगे इसका इनपुट सन गियर हाउसिंग। सन गियर हाउसिंग बिल्कुल रेडी है, अब उसको इंसर्ट किया जाएगा। जैसा कि हमने सन गियर की हाउसिंग की जो बेरिंग है उसको हमने डीजल से क्लीन किया था, इसलिए इसमें ऑयल लगाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर काफ़ी टाइम तक गियर बॉक्स यूज नहीं हुआ तो उसमें रस्ट लगने की संभावना रहती है। इनपुट हाउसिंग को पूरी तरीके से अलाइन करेंगे और ये इंसर्ट हो जाएगी। इसको इंसर्ट करने के बाद में सबसे पहले हम 2-4 बोल्ट फंसाने के बाद में डाबल प्रेस कर देंगे, यानी डाबल को ठोक देंगे। उसके बाद में सारे बोल्ट टाइट करेंगे और सारे बोल्ट टाइट होने के बाद में हम इसकी जो इनपुट की ऑयल सील वाली प्लेट है उसको लगाएंगे। ऑयल सील वाली प्लेट में हमको देखना ये रहता है जो हमारी ऑयल सील्स लगती हैं, दोनों ऑयल सील्स के बीच में ग्रीस डालना ज़रूरी है। और जो इसके इनपुट पे ऑयल सील लगती है उसका नंबर होता है 130x160x12 mm और 2 ऑयल सील्स लगती हैं इसमें। और इसी के साथ हमारा गियर बॉक्स असेंबली का कार्य समाप्त होता है। जैसा कि हमने बात किया था ये गियर बॉक्स 3 स्टेज का है। इसमें पहला स्टेज ये है और सेकंड स्टेज हमारा ये वाला है और थर्ड स्टेज हमारा ये लास्ट में ये है। इसके बाद हमारा आउटपुट शाफ्ट निकल जाता है। तो ये 3 स्टेज का प्लैनेटरी गियर बॉक्स था जिसको हमने आज देखा, जिसमें हमने केवल फर्स्ट स्टेज डिसमेंटल किया था। अगर इससे ज़्यादा और खोलना होता है तो इस गियर बॉक्स को वर्टिकली रखा जाता है और टॉप से इजी वे में खुलता चला जाता है और असेंबल करने के लिए भी वर्टिकल पोजीशन में इजी रहता है। तो गियर बॉक्स असेंबल हो करके रेडी हो गया है। अब इसमें कपलिंग लगा दी जाएगी, उसके बाद मोटर लगा करके अलाइनमेंट कर दिया जाएगा। जैसा कि ये गियर बॉक्स आता है हमारा फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ में। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।